हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली एंड नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी मनी हीलिंग? ठीक है, तो आज हम डे 4 में आ गए हैं और डे 4 की जो प्रैक्टिस है, जो आज आपके साथ जुड़ने वाली है चीज़ें, जो आपको टास्क मिलेगा, जिसके बारे में आज मैं समझाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इस प्रैक्टिस के बीच में आए हैं या फिर आप ये वीडियो रैंडमली देख रहे हैं, तो अगर आप मनी हीलिंग सेशन ओनली ऑन यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट में मैंने इसको डे बाय डे बनाती जा रही हूँ, वहाँ से आप जाकर डे 1 से उसको पिक कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सच में परिवर्तन हो, सबसे पहले ये क्वेश्चन खुद से कर लो कि भाई आप सच्ची में चाहते हो ना आपकी लाइफ में बदलाव आए। तो ये संकल्प जो मैंने आपको पहले दिन करवाया था कि भाई संकल्प ले लो कि जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी आप उसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ निभाओगे। और दूसरी चीज़ कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे, कंसिस्टेंसी बरकरार रखोगे, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा और एक्सेप्ट किया और वो अभी भी इस कंसिस्टेंसी में बरकरार हैं। और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है, डे 1 तो उन्होंने पिक किया, डे 2 भी किया, डे 3 में उनका स्किप हो गया और बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसे करें। तो अगर आपका दिमाग ये चल रहा है कि भाई ठीक है कर लेंगे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, तो यूनिवर्स भी आपके लिए यही सोच रहा है कि ठीक है सल्यूशन दे दूँगा, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, जब भी करूँगा मेरी मर्ज़ी। तो अगर आप अपने लिए सीरियस नहीं है तो आपके लिए यूनिवर्स या कोई भी चीज़ सीरियस नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि क्या सच में आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हैं? अगर परिवर्तन चाहते हैं तो कंसिस्टेंस रहिए। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको पूरी ईमानदारी से और जिस तरीके से बताई जा रही है वैसे निभाइए। ठीक है, तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपकी खुद की सेल्फ टॉक और आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनी हीलिंग है या कोई भी अदरवाइज कोई भी हीलिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। 99% इफ़ेक्ट हमारी सेल्फ टॉक और सामने वाले इंसानों से, अपने फैमिलीज़ में हम लोगों से किस तरह की बातें करते हैं अपने उसी टॉपिक पर लेकर, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने घर परिवार में जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं जुलते हैं, वहाँ पर किस तरह की बातें करते हैं, आप अपने आप से कैसी बातें करते हैं। क्योंकि देखिए, सामने वाले से आप जितनी भी बातें करेंगे वो भी एक लिमिटेड होती है कि, लेकिन जो हम 24 घंटे कुछ चलता रहता है ना दिमाग में, वो तो हमारे कान तो सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप धन से जुड़े हुए अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हैं, जैसे सिचुएशंस मैंने पहले ही दिन आपको बता दी थी। अगर सच में आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो आपको अपने वर्ड्स, अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को, ये सबसे पहले यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो आपको ना सबसे पहले अपनी कन्वर्सेशन को देखना है कि आप क्या बोल रहे हो। दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आपके आसपास कितनी भी परेशानी उस चीज़ से जुड़ी हुई क्यों ना आ जाए, आपको नहीं वो चीज़ें बोलनी है। मैं इस चीज़ पर गौर दे रही हूँ, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दे रही हूँ। ठीक है, क्यों दे रही हूँ? क्योंकि देखो, आप लोग भी जानते हो कि हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है। और अगर हम जो चीज़ चाहते हैं, सच में बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव पहले हमें अपने अंदर से करना पड़ता है। मानते हैं वो बदलाव थोड़ा टफ होता है, सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, बहुत अगेंस्ट है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत पेन है, बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। डॉक्टर सिर्फ आपको दवा दे सकता है, आपको खानी तो पड़ेगी अगर सल्यूशन चाहिए तो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिव सारी जो भी बातें हैं, जिन लोगों से आप करते हैं अपनी मनी से लेकर, वो सारी चीज़ें बंद करनी है। जैसे, अरे यार इतना खर्चा हो गया, पता है इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं आज और अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मनी हीलिंग कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वो टेक्निक कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और मेरी चीज़ें और भी ज़्यादा ये चीज़ें होती जा रही हैं। इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो मत कीजिए, बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार कहाँ से पॉजिटिव रहूँ, कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी, मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और
देखो खर्चा ही बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इनकम ऑफ सोर्सेज तो आ ही नहीं रहा कहीं से, कैसे कमाओ? पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा चला जाता है, पैसा आता है और चला जाता है। अगर ये सारी बातें आप अपने आप से भी कर रहे हो तो स्टॉप, बी स्टॉप, ठीक है। अब इसकी जगह आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो आपने बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से स्टॉप कर देना आज से ही, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने आपको डे फर्स्ट में ही सिखाई थी कि भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो अगर अभी भी आप फैमिली में लोगों से, नेबर्स से, फ्रेंड से ये सारी बातें कर रहे हो तो स्टॉप लगा दीजिए। 21 डेज़ के लिए तो एटलीस्ट स्टॉप लगा ही दीजिए। मैं बात की बात नहीं कर रही हूँ, 21 डेज़ तक तो भैया आपको ये व्रत रखना ही रखना है। मानती हूँ थोड़ा व्रत, देखो व्रत जब हम लोग रखते हैं ना, मन करता है खाने का, भूख भी लगती है, लेकिन माइंड में क्या चलता है, व्रत है यार। तो ऐसे ही आप अपना प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए, भाई ये व्रत है मेरा, मुझे नहीं करना। 1 दिन होगी प्रॉब्लम, 2 दिन होगी, तीसरे दिन अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद से कहेगा कि भाई ये नहीं करना, ठीक है। अब बात करती हूँ आपके खुद की सेल्फ टॉक की। जैसे कि आपने लोगों से तो बात करना बंद कर दिया इस तरह की, और बात अगर हो भी रही है तो वहाँ से आप बातें सुन तो रहे हो, लेकिन उनको इग्नोर भी आपने करना बंद कर दिया। तो पता है क्या, आपको सबसे मेन चीज़ है अपनी बातें, अपने आप के आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे आप फ्री बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप अकेले हैं, यार पता नहीं कैसे होगा, या माइंड में चल रहा है। बेशक आप बोल नहीं रहे, लेकिन आपके दिमाग में चल रही है। और जो आपका दिमाग है ना, ये आपके कान सुन रहे हैं, सारी बातें आपके कान सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक ना सिर्फ हमारे कान ही होते हैं। जो सबसे पहली जो बातें होती हैं ना, वो हमारे कान तक ही जाती है, और ये चीज़ जा कहाँ रही है, हमारे स्वयं खुद के अंदर जा रही है, ठीक है। तो आप अपने अंदर जो कुछ कुछ चला रहे हो ना, यार पता नहीं कैसे होगा, इतनी तंगी चल रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कैसे चीज़ें बदलेंगी, तो आज से व्रत ले लीजिए कि मुझे भी अपने अंदर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो अब क्या करना है आपको, जैसे कि आपने ये बाहर लोगों से चीज़ें बंद कर दी, अपनी सेल्फ टॉक भी इस तरह की बंद कर दी। अब क्या करना है, आज मैं आपको ना कुछ चुनिंदा कुछ अफर्मेशंस दे रही हूँ। ये अफर्मेशन आपको पूरे दिन में कम से कम 150 से लेकर 200 बार रिपीट करनी है। आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, जिसको हम रोबोटिक अफर्मेशंस भी कहते हैं, यानी एक ही अफर्मेशन को बार बार रिपीट करना। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो आपको ना क्या कहना है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और पैसे को लेकर मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। ये 4 अफर्मेशन है, पूरा एक लाइन बना लेना, इसको लिख लेना। आप इसको लिख कर याद कर लेना, और पूरे दिन में कम से कम 100 से 150 बार आपको चैंट करना है, ठीक है। जब भी आपके दिमाग में कोई ये विचार आए, पैसे से लेकर, तंगी से लेकर, नेगेटिव थॉट्स आए, तुरंत ये बोलना शुरू कर दो। ये आपका ट्रिगर बन जाना चाहिए, ठीक है। तुरंत चिट चैट हो रही है लोगों के बीच में, आप भी अगर उसमें भागीदार हो रहे हो, मन ही मन में उसे बोलना शुरू कर दो, वहाँ से उठ के चले जाओ। ये आपका ट्रिगर बन जाना चाहिए कि तुरंत आपके माइंड को रिप्लेस करता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो नेगेटिव थॉट्स पैसे से जुड़े हुए आपको परेशान कर रहे थे, 1-2 दिन बाद वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छा फील होगा। और जैसे जैसे आपकी 21 डेज़ बाद इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो क्या होगा ये कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट करने शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने वर्ड्स अपने बदल दिए, आपने अपनी थिंकिंग बदल दी, ठीक है। तो ये आप करो, ये आपको पूरे 21 डेज़ तक लेकर जानी है अफर्मेशंस, और पूरे दिन में 100 से 150 बार चैंट करनी है। और आज का जो आपको टास्क मिल रहा है वो ये है, आपको मेडिटेशन करनी है डेली, आपको ये अफर्मेशन बोलनी है डेली। ये 2 टास्क हैं आपके 21 डेज़ तक आपको करने हैं। और हाँ, जो नो कंप्लेनिंग मोड था ना, जो कल भी मैंने आपको बताया था, वो भी कंप्लेनिंग, तो इस नो कंप्लेनिंग तो आपको करनी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको आज वाली वीडियो में बता ही दिया, ठीक है। समझ में आ गया, तो करिए और ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। आपकी ज़िंदगी में मैं बदलाव ला कर रहूँगी इस चीज़ से, और आप भी विश्वास रखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए।